अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी के बार बार चैलेंज करने के बावजूद पीएम मोदी ने एक बार भी नहीं माना कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है। लेकिन मोदी जी ये मानते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का 3 से 4 बार फोन आया था। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। मोदी बताते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कॉल आया था, लेकिन मैं बैठक में था इसलिए बात नहीं कर पाए। बाद में कॉल बैक की तो पाकिस्तान हमला करेगा, इस पर बात हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि करीब 1 से 1.5 घंटे के मोदी जी के भाषण में मोदी जी ने एक बार भी ट्रंप के सीज फायर क्रेडिट पर कोई बात नहीं कही, ना ही इस बात को नकारा कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है, और ना ही ट्रंप का अपने भाषण में नाम लिया। बस कहा तो ये कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर के लिए नहीं कहा। लेकिन विपक्ष लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को चैलेंज करता रहा कि ट्रंप के दावे को नकारा जाए। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से ट्रंप का नाम लेकर के इस दावे को नकारने की मांग करता रहा। टीएमसी सांसद ने भी इसी बात पर जोर दिया था। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। सायोनी घोष कहते हैं कि पापा ने वॉर रुकवाया। इसके बावजूद भाजपा नेताओं ने इस तंज के बावजूद इस बात को नहीं नकारा। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी भरे सदन में अपने भाई राहुल गांधी जैसा ही भाजपा को चैलेंज किया था और सीज फायर पर सवाल पूछा था। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। प्रियंका गांधी कहती हैं कि जवाब नहीं दिया कि सीज फायर क्यों हुआ। अखिलेश यादव तो एक कदम आगे बढ़कर तंज कसते हुए कहते हैं कि मित्रता इतनी है कि मित्र ने ही सीज फायर का ऐलान किया, अफसोस होता है। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? और यहां तक कि AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कहते हैं कि एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करता है। बड़ी अफसोस की बात है। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से चैलेंज करने के बावजूद राहुल गांधी ने पोस्ट के माध्यम से भी मोदी जी को चैलेंज किया था। राहुल गांधी लिखते हैं, अगर मोदी जी में 50% भी इंदिरा गांधी जितना दम है तो संसद में साफ कहें डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कह दें कि ना उन्होंने सीज फायर कराया और ना ही हमारे कोई प्लेन गिरे। सेना को अपनी छवि बचाने का जरिया मत बनाइए मोदी जी। राहुल गांधी पोस्ट के माध्यम से मोदी जी को चैलेंज करते हैं। और इसके अलावा विपक्ष के तमाम सांसदों ने सदन में अपनी बात रखते हुए कई बार भाजपा के नेताओं को, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने अपने पूरे ही भाषण में ना ट्रंप का नाम लिया और ना ही ट्रंप की सीज फायर वाली बात को नकारा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जनता को यह भी लगने लगा है कि क्या वाकई ट्रंप के दावे सच हैं। बताते चले कि जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ये बात बोल रहे थे
अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कॉल आने की बात का जिक्र कर रहे थे और तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन ट्रंप का जब नाम नहीं ले रहे थे उसी दौरान ट्रंप ने सीज फायर का 29वीं बार बयान दिया। और अब जब ये वीडियो के माध्यम से खबर हम आपको बता रहे हैं, तब तक करीब 30 से ज्यादा बार ट्रंप ने दावे को माना है और कहा है कि उन्होंने ही सीज फायर कराया। यानी कि सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप 30 से ज्यादा बार बयान दे चुके हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार संसद में ना ही ट्रंप का नाम लिया और ना ही ट्रंप का दावा नकारा, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार फायर है। यहां तक कि राहुल गांधी सदन के बाहर तमाम मीडिया चैनलों से बातचीत में ये तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप और चीन का नाम लेने से बच रहे हैं। आखिर किस वजह से, किस दबाव में पीएम मोदी इनका जिक्र नहीं करते हैं? पीएम मोदी के 1.5 घंटे के भाषण में चाइना का भी एक बार जिक्र ना करना तमाम सवाल खड़े करता है और इस पर विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के तमाम दावों को नकारा नहीं, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार फायर है। सोशल मीडिया पर भी विपक्ष और तमाम जनता भाजपा और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है और इसका जवाब जानना चाह रही है। जनता कह रही है कि आप ट्रंप को सीधे सीधे ट्रंप के दावे को नकारें और ट्रंप को जवाब दें, लेकिन उसके बावजूद कोई बयान सामने ना आना तमाम सवाल खड़े करता है। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सीज फायर और ट्रंप के मुद्दे पर भाजपा पर संसद में फायर दिख रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।